हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग योर चैनल इंग्लिश कक्षा। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको टेंस में पर कैसे परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होता है, समीपतावर्ती शब्दों में क्या परिवर्तन होता है और बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो, यानी कि इससे पहले 4 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप उन 4 वीडियो को पहले देख लें, इससे कि आपको अगले का बेहतरीन समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। जैसे हमने बात की थी, हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना होता है। पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव और तीसरा एक्सक्लेमेटरी, फिर इम्परेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंस, जिनमें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो आज हम पहले टाइप की बात करने वाले हैं, असर्टिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि साधारण वाक्यों के बारे में। तो यहाँ देखते हैं इसके रूल क्या होते हैं, क्या इसके नियम होंगे। तो सभी नियमों को वारी वारी से पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल, और आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नियम क्या है। पहला नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, या रिपोर्टेड क्लोज क्या होता है, या रिपोर्टेड क्लोज क्या होता है, ये इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप जानते हैं तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं इसका पहला रूल। तो पहला रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। तो बच्चे करते क्या हैं, स्टूडेंट्स बच्चे करते क्या हैं कि वो क्या करते हैं कि एकदम से वाक्य को बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सीधा ही उसमें टेंस में परिवर्तन करने लग जाते हैं प्रत्येक सेंटेंस में। तो यहाँ देखना होता है हमारे लिए कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर है हमारी, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसमें केवल परिवर्तन करना है, वो करना है प्रोनाउन में और बाकी सभी में, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए देखते हैं इसी बात को एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में एक डायरेक्ट में राम सेज। तो यहाँ सेज जो है इससे हमें पता लगेगा कि ये वाक्य क्या है, प्रेजेंट में है। और यहाँ पर होता विल से या विल से टू, तो कैसे पता लगता है कि वाक्य जो है वो किस में है, फ्यूचर में है। तो यहाँ वाक्य जो है वो प्रेजेंट में है। अगले है पूजा इज रीडिंग अ बुक। राम कहता है पूजा इज रीडिंग अ बुक। पूजा क्या कर रही है, पूजा क्या कर रही है कि किताब पढ़ रही है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो काय में है, प्रेजेंट में है। तो हम उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में इसे चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, राम सेज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कंजक्शन दैट लगाएंगे, और पूजा इज का इज रहेगा क्योंकि हमें टेंस परिवर्तन नहीं करना है। रीडिंग अ बुक सेम ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या जाना, हमने जाना कि यहाँ पर अगर वाक्य हमारा जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तो उस वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात यहाँ याद रखनी है आपको, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है या दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन कौन सा होता है, कनेक्टिव वर्ड, यानी कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा था, इसी को हम कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड बोलते हैं, जो यहाँ असर्टिव सेंटेंस में दो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज होता है। चलिए देखते हैं इसका और रूल। ये हमने देखा है इसका एक रूल, और बढ़ते हैं इसके अगले रूल पर। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं उसी 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 रूल के ऊपर, जो है डायरेक्ट में है सी सेज टू हिम। तो यहाँ आपने देखा सेज टू है, तो सेज टू से पता लगेगा कि ये क्या है, प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो ही सेड टू हिम आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसे हम चेंज करेंगे, सेज टू का होता है यहाँ टेल्स। तो यहाँ सी टेल्स हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कंजक्शन दैट मैंने अभी बताया, लगाएंगे दैट। और यहाँ आई को देखना है, आई फर्स्ट पर्सन का है, ये मैं पर्सन क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन को परिवर्तन कैसे होता है, ये पहले की वीडियो में मैं
बता चुका हूँ। फिर देख, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि हमारा फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है यहाँ पर सी, तो सब्जेक्ट सी है तो सी का हमें क्या लगाना है, या सब्जेक्टिव रूप ही लगाना है, तो होगा सी। और यहाँ पर क्या है, एम, यहाँ पर क्या है, एम। तो यहाँ देखना है टेंस कौन सा है, यहाँ पर भी है, वो जो है वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ आई के साथ एम आता है तो सी के साथ क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा, सी के साथ क्या आएगा, इज। तो यहाँ लगेगा इज सी इज डूइंग हर वर्क, ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर रहेगा। चलिए देखते हैं इसका अगला नियम। अगला नियम हमारे पास जो है, रूल या नोट्स कह सकते हैं आप, वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन तब ही करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। क्या समझे दोस्तों, हम परिवर्तन तभी करेंगे, स्टूडेंट परिवर्तन तभी करेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर हो, हमारी पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब तो आप समझते ही होंगे कि यहाँ सैड हो या सैड टू हो, तभी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में है तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ देख, आप ये समझ गए होंगे इस रूल के लिए। जैसे सीमा सेड टू राम, आई हैव टेकन माई बुक। सीमा सेड टू राम, सीमा ने राम से कहा, आई हैव टेकन माई बुक। आई हैव टेकन यानी कि मैं ले चुका हूँ, माई किताब, बुक माना अपनी किताब, यानी मैंने अपनी किताब ले ली है, या मैं अपनी किताब ले चुका हूँ। तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सीमा और सेड टू का होगा टोल्ड, राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट, और यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है यहाँ सीमा, सीमा को मानेंगे सी, और सी का क्या लगाना है यहाँ सब्जेक्ट रूप, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है, तो यहाँ पर हुआ सी। और हम जानते हैं कि अगर जो टेंस जो है इसमें है प्रेजेंट का परफेक्ट, तो उसे चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि हैज और हैव को चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड टेकन। और यहाँ पर है माई, माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है सीमा, तो सॉरी फर्स्ट पर्सन क्या है तो चेंज करें सब्जेक्ट अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है सीमा, और सीमा के अकॉर्डिंग यहाँ माई के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हर, क्या आएगा, हर बुक। तो माई के स्थान पर आएगा यहाँ हर बुक। तो आपने देखा कि ये पहले दो नियम हुए कि प्रेजेंट है तो फ्यूचर में है तो परिवर्तन नहीं करना है, और पास्ट में है तो परिवर्तन करना है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले नियम पर। तो अगला रूल जो हमारा वो ये है, यदि वाक्य में निम्न चार दशा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इस रूल के लिए या इस नोट्स के लिए आप कह सकते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज क्योंकि ये इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने अब तक पढ़ा कि कहाँ हमें चेंज करनी है और कहाँ नहीं करनी है। तो इससे ही पहले हमने रूल पढ़ा है कि पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना है। पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इसमें लिखा है कि अगर ये चार कंडीशंस अगर सेंटेंस में दिख रही हैं, रिपोर्ट डायरेक्ट के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर हमको ये चार कंडीशन दिख रही हैं तो हम उस वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि अगर सार्वभौमिक सत्य दिया है, सार्वभौमिक सत्य कैसा होता है, जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्रमा लगाता है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, पहला ऐसा, या सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, और ऐसा ही जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये सब क्या आते हैं, सार्वभौमिक सत्य में आते हैं ऐसे सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस में लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, पहला सेंटेंस है कि डायरेक्ट में ही सैड, उसने कहा, दैट कॉमा इनवर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा या वह बोला कि सूर्य जो है पूरब में निकलता है। तो इट्स अ ट्रू, क्योंकि ये सत्य है, ये सूर्य पूरब से ही निकलता है, ये सार्वभौमिक सत्य कथन है। तो यहाँ पर टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो अब आशा करता हूँ कि आप अच्छे से ये रूल को समझ गए होंगे। तो यहाँ बनाएंगे कैसे, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट द सन राइजेस, का राइजेस ये रहेगा। अगर ये सार्वभौमिक सत्य वाक्य नहीं होता तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसे हम चेंज करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म में। पर यहाँ एक सार्वभौमिक सत्य की बात हुई है तो जैसा कि तैसा हम उसे वाक्य को रहने देंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अगला जो है वो अगला है हैबिचुअल फैक्ट, इनकी आदत संबंधी। यदि किसी की आदत प्रकट होती है किसी वाक्य में
तो हम उस वाक्य के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन से मतलब है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें प्रोनाउन में परिवर्तन और संयुक्तावर्ती शब्दों में परिवर्तन केवल किया जाता है। तो देखते हैं, चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में, मोहन सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो मोहन सैड, मोहन ने कहा, डॉग्स कुत्ते, बार्क्स माने भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों पर। तो ये क्या है, एक आदत संबंधित, यानी कुत्तों की आदत होती है कि वे अजनबियों को देखते हैं और भौंकते हैं। यहाँ बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं कि मैं डेली टहलने जाता हूँ, आई गो टू डेली वॉक, या आई गो टू फॉर वॉक डेली। ऐसे भी सेंटेंस यहाँ हम ले सकते हैं। तो दूसरे प्रकार की ये वाक्य हुए। अगला वाक्य जो है हमारा वो ये हो सकता है कि अगली कंडीशन जो है वो ये है प्रोवर्ब, यानी कि कहावत। यदि कहावत की बात हम देखें तो कैसे होते हैं, जैसे पुरानी कहावतें होती हैं कुछ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। कहावतें तो आप जानते ही होंगे कि अगर उन कहावतों में संबंधित कोई सेंटेंस है तो उस वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो पहला वाक्य लेते हैं हम, ही सैड कॉमा इनवर्ट कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी जो है वो क्या है, सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है, कहावत है। कहते हैं ना, राजनीति में जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी राजनीति या नीति होती है। तो ये क्या है, एक कहावत है। तो ऐसी कहावतें वाले सेंटेंस जो होंगे उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। मैं अभी एक एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल्स मैं अभी दूंगा, जिससे कि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला हमारे पास में है हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना आप समझते होंगे, जो इतिहास में घटी हुई घटनाएं हैं। जैसे कि हमारा देश जो सन में आज़ाद हुआ था उसके लिए हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम 26 जनवरी जब मनाते हैं उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं टेंस में, और स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं उसे भी चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 अक्टूबर मनाते हैं वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं इतिहास में, उन्हें हम कभी उनके टेंस में कभी परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल डायरेक्ट में है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक घटना की बात है कि कालिदास को इज कॉल्ड पुकारा जाता है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर उन्हें कहा जाता है। तो इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। तो देखते हैं इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो मोहन टोल्ड, सेड टू का वो या टोल्ड, और कॉमा मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा कंजक्शन दैट, तो कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर ये एक ऐतिहासिक घटना की बात नहीं होती तो यहाँ एज का क्या करते हैं हम, वॉज। तो आप समझ गए होंगे। चलिए लेते हैं इनके कुछ और एग्जाम्पल, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं वो इस प्रकार हैं कि ही सैड मैन इज इमोर्टल, मैन इज मोर्टल। तो यहाँ मोर्टल का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो मोर्टल का मीनिंग जो होता है वो होता है नासवान। मोर्टल का मतलब नासवान से मतलब वो चीज होती है जिनका नाश हो सकता है, इट मीन्स जिनकी मृत्यु हो सकती है। और मोर्टल का ही अपोजिट होता है इमोर्टल, यानी कि अमर, जिन वस्तुओं की, जिन चीजों की मृत्यु नहीं हो सकती, यानी जो चीज खत्म नहीं हो सकती वो कैसी होती है, अमर। और मोर्टल मतलब होता है जिनका एक दिन खात्मा होना है, यानी कि बोलते हैं इसे नासवान। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि एक सार्वभौमिक सत्य बात है कि व्यक्तियों की मृत्यु होनी ही होनी है। तो ऐसे वाक्यों में भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। चलिए बनाते हैं इसे। कैसे बनाएंगे, तो ही का यहाँ ही रहेगा और सैड का सैड ही होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कंजक्शन दैट आएगा, और यहाँ एज इट इज वाक्य उतार देंगे जैसा कि जैसा वो लिखा है। तो मैन इज मोर्टल, ये हमारा वाक्य हुआ, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। अगला सेंटेंस जो हमारे पास में है वो ये है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया वेलकम रिपब्लिक, यानी कि देश आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्या है, एक हिस्ट्रिकल फैक्ट है, इनकी ऐतिहासिक घटना है। तो इसमें भी मैंने अभी बताया था, कोई भी ऐतिहासिक घटना की तिथि है या तिथि है, जो कोई ऐतिहासिक घटना दी हुई है तो उस वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे हम, द टीचर
सैड का यहाँ सैड ही रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट इंडिया, और यहाँ कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करना है तो वी केम का वी केम ही रहेगा, और रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। तो अगला एग्जांपल जो हमारे पास में है वो ये है, ही सेड 2 and 2 is 4। यानी कि हम कहते हैं ना 2 और 2 4 होते हैं। तो ये मैथ की कहावतें हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैथमेटिकल फैक्ट्स। तो मैथमेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो मैथ में की गई बातें होती हैं और जो सही बातें होती हैं, जैसे हम जानते हैं 2 3 6 ही होते हैं, या 2 4 जा 8 ही होते हैं, या 2 5 जा 10 ही होते हैं, जैसे हाँ। तो वो जो कहावतें हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स फैक्ट हैं, उनमें भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाएंगे कंजक्शन दैट, और यहाँ बाकी के लिए बाकी का एज इट इज उतार देंगे, जैसे 2 and 2 is 4। और दोस्तों यहाँ आप रीजन भी जान सकते हैं कि अगर हमको ये समझना हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इनमें हम वाक्य में परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं, टेंस में परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो उसका रीजन ये है, आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इस सेंटेंस में यहाँ इज की जगह वॉज कर दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा। सी सैड, उसने कहा दैट 2 and 2 यानी कि 2 और 2 वॉज 4 यानी कि 4 थे। क्या अब 2 और 2 4 नहीं होते हैं? तो अभी तो 2 ही 2 4 होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इन वाक्यों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सत्य बात है वो सत्य है, उसे हम झुटला नहीं सकते। इसलिए उनमें वाक्य में अगर बनाएंगे चेंज करके तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वाक्य का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। इसलिए ही हम इन वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है वो ये है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब इसका मीनिंग देखें क्या होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई गो फॉर अ वॉक यानी कि मैं टहलने जाता हूँ या टहलने के लिए जाता हूँ, डेली मीन्स रोज। तो ये क्या है, एक हैबिट है, और हैबिट संबंधी वाक्यों में भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाएंगे हम। ही सेड टू का होगा यहाँ टोल्ड, और मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का होगा यहाँ कंजक्शन दैट, और आई को हमें चेंज करना है फर्स्ट पर्सन अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन है ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगाएंगे हम, ही। अभी आपको यहाँ ये याद रखना है कि हमने ये बात की है कि टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, पर ये नहीं कहा है कि बिल्कुल कि हमें वर्ब में परिवर्तन भी नहीं करना है। तो यहाँ आई के साथ में वर्ब जो है वो गो है, हम प्लूरल वर्ब लेते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडिफरेंस वाक्य है, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट के इंडिफरेंट में एक वचन के साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ गो के साथ में यहाँ क्या लग जाएगा, गोज। हमने टेंस में परिवर्तन नहीं किया है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज किया है। टेंस हमारा वही का वही है, प्रेजेंट का इंडिफरेंट का प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही है। तो लगाएंगे यहाँ गो, ही गोज फॉर अ वॉक डेली का यहाँ डेली। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास वो है, राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तो हमारे पास सेंटेंस है, इसका मीनिंग ये है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ, इन द मॉर्निंग माने सुबह में, डेली मीन्स डेली। तो ये क्या है, राम ने बताई है कि उसकी ये आदत है, तो ये क्या है, उसकी डेली जल्दी उठने की। तो ये भी क्या है, एक क्या हुई, एक आदत संबंधित वाक्य हुआ, हैबिचुअल फैक्ट हुआ। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि राम सेड टू का होगा टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट, और आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है यहाँ राम, तो आई को चेंज करने के नाम अनुसार राम को मानेंगे हम ही का क्या लगाना है यहाँ, सब्जेक्टिव के रूप लगाना है, तो यहाँ होगा ही। और अभी मैंने बताया था आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और यहाँ लगाते हैं एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यहाँ कर देंगे हम गेट्स अप अर्ली इन द
मॉर्निंग डेली, इन द मॉर्निंग डेली। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास वो ये है, राधा सेड टू हर, राधा ने उससे कहा, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाती हूँ, एट 10 o'clock डेली, रोज 10 बजे। तो ये क्या है, उसकी आदत है कि 10 बजे वो रोज कॉलेज जाती है। तो ये भी क्या है, एक हैबिट संबंधित वाक्य है, तो इस वाक्य में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राधा सेड टू का होगा यहाँ टोल्ड, हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन दैट, आई सब्जेक्ट अनुसार राधा यानी कि लगाएंगे यहाँ सी, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ गो का गोच हो जाएगा, टू ऑफिस एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। तो आपने ये देखा कि कौन सी कंडीशन में हमें वाक्य में चेंजिंग करनी है और कौन सी कंडीशन में वाक्य में हमें चेंजिंग नहीं करनी है। चलिए मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने बात की थी पहले रूल में कि यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो उस वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सेकंड रूल की हमने बात की थी कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तभी उस वाक्य के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अगला जो रूल हमारा था बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था कि अगर उसमें कोई उसमें क्या है, पास्ट की क्या है, उसमें अगर कोई 4 आदतें दी गई हैं या उसमें 4 कंडीशन 4 दशाएं दी गई हैं तो उस वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो पहली कंडीशन थी, उसमें पहली दशा थी कि यदि यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, सार्वभौमिक सत्य दिया गया है, तो यदि हैबिचुअल फैक्ट दिए गए हैं, आदत संबंधी कोई सेंटेंस है तब, या प्रोवर्ब यानी कोई कहावत दी गई है तब, और कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है यानी ऐतिहासिक घटना की तिथि ऐतिहासिक घटना है, तब भी हम उस वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इनमें कुछ इंपोर्टेंस रूल की। चलिए देखते हैं इनसे और ज़्यादा इंपोर्टेंस रूल क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए अगला नोट या अगला रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला हमारा रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो परंतु रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या वाक्य में सेकंड पर्सन यू दिया गया हो, बहुत ही ज़रूरी कह सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो परंतु रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन यानी कि यू दिया गया हो तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मानकर उसी के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। तो देखिए कैसे समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। डायरेक्ट में है ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर वेरी सैड। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यू दिया गया है और हम जानते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और यहाँ देख रहे हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ कहा यह गया है कि यू को हमें चेंज करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट अपने पास से मान लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे यू को चेंज कर देंगे। कि अगर मैं यहाँ टू हर मानता हूँ तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ टू हिम माना तो इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, और अगर मैंने यहाँ टू मी माना तो इसके भी अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। कुछ भी हम ऑब्जेक्ट मानकर उसी के अनुसार यू को चेंज कर सकते हैं। तो आप इस रूल को समझ गए होंगे। चलिए बनाते हैं इसको सेंटेंस को। तो हमारे पास सेंटेंस है, ही सैड कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर वेरी सैड, आप बहुत दुखी हो। तो ही का ही, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का कंजक्शन दैट। अब यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हमारे पास है नहीं तो हमने मान लिया यहाँ पर टू हर, टू हर। और यहाँ देखना है यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो टू हर जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो टू हर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सी का होता है और इसका सी जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इनके स्थान पर हमने क्या ले लिया सी। अगर मैं यहाँ टू हिम मानता हूँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आता ही, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ टू मी मानता तो यहाँ पर आता आई। और हम जानते हैं टेंस में परिवर्तन करेंगे तो ये सिंपल टेंस प्रेजेंट का है, तो यहाँ इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, तो आर की जगह पे सी के अनुसार यहाँ वॉज आ गया और वेरी सैड का यहाँ वेरी सैड। या इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हमने यहाँ जो माना है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि ही सैड टू हर, या ही सैड टू हिम, या ही सैड टू मी, या ही सैड टू देम, कुछ भी जो आप मानेंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आगे भाग को चेंज कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी
क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में यू दिया गया हो, यानी कुछ कह सकते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया हो, तो उसे कैसे चेंज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट रूल क्या है। इम्पोर्टेंट रूल जो ये अगला ये है कि यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि दिस है, हियर है, नाउ है। वैसे तो आपको मैंने पहले बताया है कि समितावर्ती शब्द जो हैं दिस का दैट होता है, हियर का देयर होता है, नाउ का देन होता है। लेकिन आपको ऐसा फील हो या ऐसा फीलिंग हो या ऐसा कोई सेंटेंस है कि जो वक्ता कह रहा है, जिस वस्तु के बारे में कह रहा है या जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा है या जिस स्थान के बारे में कह रहा है, वो वस्तु उसके सामने उपस्थित है, तो उस वाक्य में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनमें मतलब दिस, हियर और नाउ में। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। पहला हमारा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दिस इज माई हाउस या होम। यहाँ हाउस यूज किया है, आप होम भी लगा सकते हैं। तो अगर आप ये वाक्य में क्या फीलिंग है, आप देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि दिस इज माई हाउस। जब उसने कहा होगा दिस इज माई हाउस, तो वो उसको बता रहा होगा कि यह मेरा घर है, और वो वाक्य उसके सामने वो घर जो है उसके सामने उपस्थित होगा। तो वह है दैट, वहां पर हम दिस को चेंज नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो चेंजिंग कैसे करेंगे, ही का ही, सेड टू का टोल्ड, और मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट, और दिस को हम चेंज नहीं करेंगे, तो दिस इज को चेंज करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे, तो इज का होगा वॉज, और माई को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्यों अनुसार, क्योंकि माई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो हम सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, तो लगाया हिज, और हाउस का हाउस। तो अगला हमारे पास सेंटेंस जो है वो और देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल डू इट नाउ, मैं करूँगा इसे, नाउ माने अभी, मैं इसे अभी करूँगा। जब ये कोई कहता है कि मैं इसे अभी करूँगा, तो वो वर्क उसके सामने, जैसे मैं कहता हूँ मैं अभी पढ़ूंगा, तो जो मैं पढ़ने ही वाला होता हूँ, या मैं कहता हूँ ये मैं अभी खाना खाऊंगा, तो खाना या तो मेरे सामने होता है या मैं खाना खाने ही वाला होता हूँ, तो वो चीज़ उसके सामने उपस्थित है, तो हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि नाउ, दिस और हियर में। तो यहाँ हमने बनाया ही सेड टू हिम, तो सेड टू का हुआ टोल्ड, मी का मी, कंजक्शन को लगाएंगे दैट, आई को सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट हमारे पास ही, तो ही के अकॉर्डिंग, तो ही का यहाँ ही होगा, विल का वुड होगा, डू का डू, इट का इट, और नाउ का नाउ। अगर ये कंडीशन नहीं होती, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वाक्य में ऐसा अर्थ नहीं होता कि जो इस वस्तु के बारे में बात कर रहा है वो उसके सामने नहीं है, तो नाउ का होता है यहाँ पर देन। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इस असर्टिव सेंटेंस के वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हमने कुछ रूल की बात की, और इसके बाद हमारे जो रूल्स होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे, क्योंकि अगले इंपॉर्टेंट ही रूल असर्टिव के रह गए हैं, चाहे वो बी के रूल हों और चाहे कॉलिंग या एड्रिंग से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उनके रूल। तो अगली वीडियो में आप ज़रूर देखें ये, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आगे रूल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।